हेलो, जय मसीह की सभी भाई बहनों को, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर ने एक नया सुंदर समय दिया है आपको और मुझे एक वचन बताने के लिए। आपके लिए भी एक वचन है, अगर आप सुनोगे आप 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना फल लाओगे। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो समझोगे तो सब कुछ संभव का संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हो, धन्यवाद करिए परमेश्वर का, जहाँ भी हो उसका धन्यवाद करिए। जय मसीह की सभी को। लिखा है, ठीक है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। देखो, मैं लिखा है मत्ती 13 का 1। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उन उनसे उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुभ लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ जहाँ उन्होंने बहुत सी मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। और हालेलुया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे फिर और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। इसमें लिखा है कि परमेश्वर का बीज बीज परमेश्वर का बीज। आपको पता है बीज मतलब क्या है? आपको पता है? हालेलुया। जय मसीह की सभी को। बीज मतलब परमेश्वर का वचन। जैसे कि वचन में बता रहा हूँ आपको, अगर आप वचन एकदम गहराई से सुनोगे तो समझोगे तो आपका फ़ायदा है। मेरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ बोलूँगा, आप सुनोगे। जैसे कि देखिए, एक बीज बोने निकला व्यक्ति, वो बीज बोते समय अच्छी जगह पे बीज डाल नहीं पाया वो व्यक्ति ने। और जैसे कि अभी मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जब भी आप कुछ बच्चों को सिखाने जाते हैं, कुछ भी सिखाने जाते हैं, उन्हें हम बोलते कि अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, पर समझता नहीं है। क्योंकि वो एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा होता है तो चौथी बार जड़ पकड़ के पटक से जड़ पकड़ता है और आंसर देता है। ऐसे हमारे परमेश्वर का वचन भी है कि हम वचन तो सुनते हैं, बट बहुत अच्छे से सुनते हैं, बट हम जैसे शैतान आता है, पर इसमें से वचन को छीन के लेके जाता है वो, और हम वचन भूल जाते हैं। ये वचन है, क्योंकि अमरदास वचन बोलते हैं, हम सुनेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, हाँ ठीक है, और इसको तो हम छोड़ देंगे। ये चीज़ गलत चीज़ है। अगर आप वचन को सुनते हो, समझते हो और हमेशा पकड़ के चलते हो, वो 60 गुना, 100 गुना फल लाने का लायक है। विश्वास करते हो तो आमीन लिखिए कमेंट में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। आगे लिखा है, अब सुनिए, दृष्टांतों का उद्देश्य। चेलों ने पास आकर उनसे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? हालेलुया। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के पक्षभेदों का समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और तो उसके पास बहुत हो जाए, पर जिसके जिसके पास कुछ भी नहीं, उससे जो कुछ भी है उसके पास वह भी ले लिया जाएगा। मैं हालेलुया उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते।
और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम नहीं समझोगे, क्योंकि इन लोगों का वचन मोटा हो गया है और वह कानों से ऊँचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आँखें मुँह लगाई है। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूँगा। पर धन्य है तुम्हारे आँखें कि वे देखे है, और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ता ने हालेलुया बहुत से भविष्यवक्ता ने क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ता ने धर्मियों से चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी होती है। इसमें साफ साफ वचन बताया है, लिखा है दृष्टांतों का उद्देश्य। यीशु मसीह बोलते थे, तुम दृष्टांतों में क्यों बातें करते हो। ऐसे हमारे शहर में ऐसे परमेश्वर के वचन में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ, यीशु मसीह जब बोलते हैं तो तुम वचन को समझ नहीं पाते हो बराबर, क्योंकि तुम देखते हो भी, तुम सुनते हुए नहीं सुन पाते हो और देखते हुए भी नहीं देख पाते हो। जैसे कि अभी देखिए, मैं बाइबल देख रहा हूँ, हाँ भाई ये बाइबल है मेरा, मैं देखा, ठीक है, बट ये बाइबल में क्या लिखा है मेन चीज़ वो नहीं देख पा रहे हो आप, ये चीज़ है। और जब तुम सुनते हो मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे भाई ये प्रेज द लॉर्ड बोला है, बट उसका मीनिंग क्या है प्रेज द लॉर्ड का? अरे उसने क्या बोला, प्रेज द लॉर्ड बोला है ना, हाँ मैं भी आगे से आके उसको प्रेज द लॉर्ड बोलूँगा। ऐसा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम देखते हो भी नहीं देख पाते हो और सुनते हो भी नहीं सुनते हो। और जो व्यक्ति सुनता है और देखता है वो 100 गुना 60 गुना फल लाता है। परमेश्वर का ये वचन है, ठीक है। और धन्य है भी जो लोग जो वचन को सुनते और ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष करेगा, अद्भुत तरीके से उन्हें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर बहुत आशीष करेगा आपको और मुझे सभी को। देखो मुझे भी परमेश्वर यूज़ कर रहा है, मुझे बता रहा है ये वचन, ये भाई ये बहनों को बता, क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर, जो लोग अभी समझे परमेश्वर के कितने करीब है, कितने लोग करीब है। मैं भी पहले दूर था, अब वापस आ गया, मैं दूर था फिर वापस आ गया। ये क्या है? शैतान हमें दूर भेज रहा है पर परमेश्वर हमें खींच रहा है। आप किसकी तरफ जाओगे, शैतान की तरफ या परमेश्वर की तरफ से? मैं तो विश्वास करता हूँ कि मेरा जिंदा खुदा आज भी परमेश्वर वो जिंदा है, मैं उसका प्रचार करते रहूँगा और हमेशा करते रहूँगा। भले मेरे लिए लाखों टाइम मैं बिज़ी रहूँ, फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा कि मैं थोड़ा 1.5 घंटा 2 घंटा परमेश्वर को ज़रूर दूँगा। मैं अपना वचन ये प्रचार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का धन्यवाद। यदि आपको यह वचन अच्छा लगा तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए। यदि आपको नहीं भी अच्छा लगा फिर भी धन्यवाद करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की, जय मसीह।